हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। चलिए अब करते हैं कुछ काम की बात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर बनाना है और घर बनाने के लिए उतनी रकम नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा छूट भी आई हुई है ईएमआई पे बैंकों ने, और आरबीआई ने अपनी रेपो रेट कम कर दी है। लेकिन फिर भी देखते हैं होम लोन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। होम लोन लेने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको जान लेना चाहिए, नहीं तो लोन चुकाने में आपके छूट जाएंगे पसीने। ये न्यूज़ है आपकी, और देखते हैं हम डिटेल में क्या है इसके बारे में बताते हैं। होम लोन घर खरीदने के लिए बड़ा सहारे के रूप में काम करता है, लेकिन आमतौर पर होम लोन की बड़ी राशि और अधिक ब्याज होने के कारण इसकी ईएमआई चुकाना भी ग्राहक को भारी पड़ती है। इसलिए होम लोन लेने का फैसला हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। ज़रा सी लापरवाही करते ही कर्ज के जाल में फंस जा सकते हैं आप। होम लोन लेने से आपको कम से कम 5 ज़रूरी बातों पर गौर कर लेना चाहिए, नहीं तो इस लोन को चुकता करने में पसीने छूट जाएंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं मुख्य बातें जो होम लोन लेने से पहले हमें ज़रूर से जान लेना चाहिए। हर जगह प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब घर खरीदना आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। घर या प्रॉपर्टी खरीदने में मोटी पूंजी की ज़रूरत होती है, और इसमें कई सालों तक कमाई गई आपकी रकम भी कम पड़ जाती है। इसलिए अधिकतर लोग होम लोन लेने की योजना बनाते हैं और इसके सहारे अपना खुद का घर होने का सपना पूरा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई बार होम लोन का ये सहारा महंगा भी पड़ सकता है, और आपके जीवन का लंबा समय इसे चुकाने में ही चला जाता है। खासकर होम लोन लेते समय 5 ज़रूरी बातों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आय व खर्चों का पहले ही कर लें आकलन। जब भी घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान करें तो पहले लोन डिफ़ॉल्ट के जोखिमों पर ज़रूर विचार कर लें। लोन के लिए आवेदन करने से पहले ही अपनी वित्तीय स्थिति, नियमित आय और खर्चों का पूरी तरह से आकलन कर लेना चाहिए। आप इन 5 बातों पर होम लोन लेने से पहले ही विचार कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आमतौर पर होम लोन की अवधि 30 साल तक होती है और इसकी ईएमआई भी काफ़ी होती है, जिसे चुकाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बचत का हिसाब लगाना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले तो आपको होम लोन का विचार तब करना चाहिए जब आपकी बचत आपकी ईएमआई से कहीं ज़्यादा हो और आप ईएमआई भरने के अलावा अपने ज़रूरी खर्चों का निर्वहन कर सकें। इसलिए हर माह होने वाली बचत का आकलन ज़रूर कर लें। अगर आप हर महीने नियमित बचत करने में असमर्थ हैं तो लोन ना लेना ही आपके लिए बेहतर निर्णय हो सकता है। इसके बजाय आप अपनी आय व बचत को बढ़ाते हुए इसे भविष्य पर टाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और आपने लोन जितना भी लिया उसमें अगर आपकी ईएमआई 25,000 जा रही है, तो आपके पास 25,000 बचेगा। तो 25,000 में अगर आप अपने घर का खर्च निकाल लेते हैं मोटा मोटा, तब तो आपके लिए ठीक है। और अगर आपकी ईएमआई 35,000 जा रही है तो आपके पास केवल 15,000 ही बचेगा, जिसमें आपका घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी आप गलती मत करें। तीसरा है डाउन पेमेंट के लिए ऐसे लें निर्णय। होम लोन की डाउन पेमेंट भी एक बड़ी राशि होती है। इसका खर्च उठाने में सक्षम होने पर ही आप होम लोन लेने का फैसला लें। प्रॉपर्टी की कीमत का 1% तो डाउन पेमेंट के रूप में ही चुकाना पड़ता है, यानी प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 20% तक का हिस्सा आपको पहले ही देना होगा। मान लीजिए कि आपको बैंक 80% फाइनेंस कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो 20% आपको उसकी किस्त देना ही पड़ेगी, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जितनी डाउन पेमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी लोन की राशि घट जाएगी और ईएमआई का बोझ हल्का हो जाएगा। लोन लेने से पहले प्रॉपर्टी की असली कीमत से इसकी कैलकुलेशन करना ना भूलें और अपना सामर्थ्य भी देख लें। आपके पास कई ज़रूरी फंड होने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपात स्थिति में काम आ सके। अगर 80 लाख वाली प्रॉपर्टी के लिए 15% डाउन पेमेंट भी करेंगे तो 12 लाख रुपए तो आपको पहले ही ज़रूरत होगी। ब्याज और प्रोसेसिंग फ़ीस जैसे खर्चे इससे अलग रहेंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे तो होम लोन प्रक्रिया आपकी आसान हो सकती है। चौथा पॉइंट है ईएमआई चुकाने का सामर्थ्य। देखें आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। होम लोन की ईएमआई चुकाना सबसे बड़ा काम होता है। ये समय पर हर महीने चुका पाएंगे तभी आप वित्तीय संकट और अन्य परेशानियों से बच सकते हैं। ईएमआई की राशि आपकी हर महीने की कमाई से 40% नीचे ही रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी बाकी की घर चलाने जैसी इमरजेंसी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे जैसे लोन की मूल राशि चुकाते जाएंगे तो ईएमआई कम होती चली जाती है। लोन के चुकता की जाने वाली राशि
आपकी आय के अनुसार आपके वित्तीय बजट को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और हर बैंक का ईएमआई कैलकुलेटर गूगल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उस पर आप डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा ईएमआई कैलकुलेटर तो निकल आएगा, और एसबीआई ईएमआई कैल होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर तो आपको गूगल पे अवेलेबल है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इस समय सबसे कम होम लोन का रेट है, तो आप जा सकते हैं और भी आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बैंकों को भी। अगर ईएमआई आपके बेहद ज़रूरी खर्चों की ओर डगमगा देने का काम करती है तो फैसले पर आपको फिर से विचार कर लेना चाहिए। ऐसे में लोन अवधि को बढ़ाकर या छोटा लोन लेना आपके लिए बेहतर रह सकता है। आय के स्रोत की प्रकृति पर विचार, कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी आय का स्रोत क्या है और उसकी प्रकृति कैसी, यानी वो स्थायी है या नहीं। मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो आपकी आय स्थायी है और हर महीने आपको अगर 50,000 मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये जॉब छोड़ते हैं, दूसरी जॉब तुरंत ज्वाइन करते हैं, तो आपको दूसरी जॉब भी 50,000 की कम से कम मिलना चाहिए, या आपकी इनकम 50,000 तो होना ही चाहिए, तभी आप उसमें से 25,000 ईएमआई दे सकते हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपकी तो निश्चित ही आपकी एक होगी सैलरी और आप उसमें से दे सकते हैं। अब स्थायी है या नहीं ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईएमआई तो आपको लंबे समय तक हर महीने देनी होगी। अगर आपको भविष्य में आपकी आय बढ़ती दिखती है तो आप उसी अनुसार लोन राशि व ईएमआई की गणना कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जॉब में हैं तो नियमित वेतन वृद्धि या करियर ग्रोथ के साथ स्थिरता वाली भी है तो लोन का फैसला सही भी साबित हो सकता है। इसके विपरीत अगर नौकरी और आय अनियमित है तो होम लोन आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। ये भी गौर करने योग्य बातें हैं। अगर आपको को लोनर मिले तो इस पर विचार करना चाहिए। इसमें पति या पत्नी या माता पिता जैसे को लोनर शामिल किए जा सकते हैं, यानी दो लोग मिलकर लोन ले सकते हैं। अगर को लोनर की आय नियमित है तो ये चुनाव सही रह सकता है। लोन देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान दोनों आवेदकों की आय और क्रेडिट प्रोफाइल देखकर लोन देते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी लोन राशि बढ़ सकती है या ब्याज दरें घट सकती हैं। साथ ही लोन को रीपेमेंट करने वाले सभी को लोनर का टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा, यानी दो लोग लेते हैं अगर होम लोन तो दोनों लोगों को टैक्स से छूट मिलेगी। ऐसे अगर एक कोई लेता है तो उसको एक ही बंदे को छूट मिलती है। क्रेडिट स्कोर, किसी भी तरह के लोन लेने में सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर का अहम रोल होता है, जो कि बैंक देखता है आपके प्रोफाइल को देख के कि आपने पहले लोन लिया है कि नहीं, और आपकी कितनी सैलरी है, आपकी कितनी एज है, ये सारी चीज़ें देख के आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर बनता है। उसी के हिसाब से आपको लोन देता है बैंक। ये अगर आपका 750 या उससे अधिक है तो आपको सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल सकता है। इससे ईएमआई कम राशि की होती है व कुल लोन रीपेमेंट का बोझ भी हल्का होगा। सिबिल स्कोर कम हुआ तो फिर आपको ब्याज दरें महंगी पड़ेंगी और फिर ये लोन भी महंगा पड़ेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। इसलिए लोन लेने से पहले इसे जांच लें। अगर ये कम है तो समय पर बिलों का भुगतान करके अपने क्रेडिट यूज़ करने के रेशियो को 30% से कम रखकर सुधार सकते हैं। तो आपने जाना ये होम लोन की प्रक्रिया कैसी होती है और कैसे हमें चुकाना चाहिए। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।